एवरीवन, हॉल विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। मैं ये वीडियो बनाने ही जा रहा था आज कि मैंने जो है जैसे ही अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, मुझे एक कमेंट दिखाई दिया। रिसेंटली किसी ने किया होगा, सर आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाए हैं ना, वो काम नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की अपडेट के साथ मैं देख ही लेता हूँ कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्होंने आज ही के डेट के बारे में लिखा था, निफ्टी 50 के बारे में लिखा था। तो चलो आज इस वीडियो में चेक करेंगे कि मैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाता हूँ वो काम करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों का होल्ड विद प्रियांक में फिर से स्वागत है। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कल 5 दिसंबर 2024 यानी कि दिन बृहस्पतिवार, निफ्टी 50 की मार्केट एक्सपायरी के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं अपने चार्ट पर और मेरे सामने है निफ्टी 50 का चार्ट। सो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर हम क्या प्लान कर रहे हैं, और ये बताने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जिन भी महाशय ने कमेंट किया था वो भी देख लें, और बाकी अगर किसी और लोगों के मन में डाउट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, उन्हें भी आज दिखा देते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर निफ्टी 50 ने हमारा टारगेट कंप्लीट कर दिया। कल की प्लानिंग थी हमारी कि निफ्टी 50 या तो सीधा गैप अप ओपन हो जाए या डायरेक्टली 24,520 खुलते ही चला जाए और फिर साइडवेज हो जाए। तो आप देखोगे मार्केट वहां गई 24,380 का लेवल भी आप सब लोगों को याद होगा, मैंने कल ड्रॉ करके दिया था कि बस यहीं तक मार्केट आएगा। मार्केट आया यहीं तक, फिर वापस वहीं चला गया। तो ओवरऑल निफ्टी 50 का प्लान वैसा ही था जैसा हमने प्लान किया था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा मुझे सरप्राइज किया। नो डाउट हम बुलिश थे, पर इतने बुलिश नहीं थे कि बैंक निफ्टी मतलब आज तो स्पीडी पकड़ के चला गया। आप देखोगे मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही सीधा ही टारगेट करता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी वीडियो सागर सिन्हा सर के चैनल पर देखी होगी कल से, उसके अंदर मैंने बताया था बैंक निफ्टी के अंदर ये होने वाला है। अपनी लाइव अपडेट में नहीं बताया था, बट उसमें बताया था, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी निफ्टी में हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया 24,610। ये टारगेट हम पिछले 4 दिनों से लेकर चल रहे हैं, तो 4-5 दिन हो गए। हमें पता ही है कि मार्केट ऊपर जानी थी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया दिन रहा, सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं तीनों इंडेक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में मैं कुछ लेवल्स हटा रहा हूँ, ठीक है, बट आप लोग ये चार्ट ध्यान रखना। ठीक है, ये चार्ट ध्यान रखना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जब बात करूंगा तो ये आप लोगों के काम आएगा। ठीक है, चलो अब इसे हटा देते हैं क्योंकि अब इसका काम खत्म है, और ये बॉक्स भी हटा देते हैं क्योंकि बॉक्स के टारगेट भी हमारे लगभग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जो फालतू बॉक्सेस थे मैंने हटा दिए यहाँ पर, जब उनका काम नहीं है। तो अगर हम देखें हमारा 24,540 का टारगेट कंप्लीट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा अब मार्क कर देता हूँ सही एग्जैक्ट। हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया था उसमें अब ये 24,540 बचा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 24,650 605 आपके लिए इंट्राडे में अच्छा लेवल वर्क कर सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती है। और हमारा मेन टारगेट अब नेक्स्ट क्या रहेगा, बुलिश डायरेक्शन में 24,750 का। ठीक है, कल के लिए बायस क्या रखना है, क्या बुलिश रखना है, मैं इस फेवर में ज्यादा नहीं हूं, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बैंक निफ्टी के साथ भी बताऊंगा। क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हो गए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक ऑब्जेक्टिव के लिए भागता है। प्राइस नीचे से चला, उसका ऑब्जेक्टिव था 24,540 से लेकर 24,600 के बीच पहुंचना। मार्केट ने हाई बना दिया है 24,573 का। तो हमारे टारगेट्स हो गए हैं अचीव। अभी एक नया बायस बनाने के लिए हमें 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्लैरिटी मिल जाए अब हमें किस डायरेक्शन में अपना बायस बनाना है। तो बहुत क्लीन बायस नहीं है आज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट लेवल्स जरूर है। कल काम क्या क्या आ सकता है, तो जैसे कि बैंक निफ्टी पे मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, वो बहुत बुलिश दिख रहा है। उसके हिसाब से अगर मार्केट बुलिश रहता है तो आपके लिए सबसे डिसाइसिव लेवल जो होगा वो होगा ये 24,540 का। अगर मार्केट इसके ऊपर डेली क्लोजिंग करती है कल के शाम की, तो ओवरऑल हम अपना बायस बुलिश की तरफ रखेंगे पूरा फ्राइडे के लिए भी। कल अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप बुलिश स्कोप देख सकते हो मार्केट में, 24,600 को टारगेट कर सकते हो, 24,750 को टारगेट कर सकते हो। बट मैं श्योर नहीं हूं कि ये बुलिश जाएगा कि बेरिश। अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, तो आपको यहां पर ये लेवल दिख रहा होगा, ये 24,275 का। ये था हमारा क्लोजिंग प्राइस, 24,275 लिख लेते हैं इसको। ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है मंडे का। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा गैप छूटा हुआ है। तो अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है, करेक्शन करता है थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर भागा तो करेक्शन करने ऐसे आके ऐसे जा सकता है, इसलिए मैं बेरिश सिनेरियो को भी दिमाग में रखूंगा। कल स्पेशली निफ्टी 50 की एक्सपायरी है,
तो मेरे दिमाग में ये भी रहेगा कि मार्केट यहाँ भी आ सकता है। सो निफ्टी 50 आई डोंट हैव अ क्लीन बायस, लेवल्स यही रहने वाले हैं चार्ट पर जो मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिए हैं। इसके अलावा एडिशनली कोई लेवल की नीड मुझे नहीं लग रहा कल के लिए पड़ेगी, ठीक है। बाकी मैं कल के अपडेट में आपको आगे का प्लान बताऊंगा। तो अब आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखें तो देखो हमारे पास 52,900 का टारगेट था। मार्केट खुला, खुलते ही मार्केट चला गया ऊपर। मैं सेशन ब्रेक लगा देता हूं। यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट ओपन करते ही भागा ऊपर और 52,900 का टारगेट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद इसको फ्लिप करके ऊपर गया और अक्टूबर का हाई भी इसने मार्क कर दिया। तो बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा सरप्राइज ऑब्वियसली था कि मार्केट इतना बुलिश मूव रखेगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है 52,900 के आसपास जाके साइडवेज हो जाएगा, इसलिए मैंने आज इसमें कोई ट्रेड देखा भी नहीं। बट बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ आई है, बहुत बढ़िया आया। मैं इसमें थोड़ा साइडवेज था, मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी वीक रहेगा, नहीं बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या प्लान है, अब देखो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये अक्टूबर का हाई था 52,235 का, ठीक है। 52,235 का लेवल एक्चुअली में एक डिसाइसिव लेवल है आगे की डायरेक्शन को मार्क करने के लिए। अब अगर मार्केट कल इसके ऊपर क्लोज करके इसे फ्लिप कर देता है, ठीक है, ये हाई है हमारा जो कि हमारा आज का है 53,387, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर फ्लिप करके हाई कर देता है तो मैं बुलिश हो जाऊंगा 53,835 के लिए। मतलब अगर मार्केट इसके ऊपर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मैं टारगेट करूंगा सीधा 53,835 और मार्केट यहां से और 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है अगर बुलिश जाता है। अभी बायस नहीं रख रहा हूं क्योंकि मेरे टारगेट्स अचीव हो गए। जब टारगेट अचीव हो गए तो नेक्स्ट कैसे बायस डिसाइड करें। अगर मार्केट गिरता है तो बैंक निफ्टी में यही एक समस्या भी है दूसरी कि बैंक निफ्टी अगर गिरना शुरू करेगा तो ये यहां तक आ सकता है। मतलब इसमें बीच में कुछ खास है नहीं। अभी 52,575 का लेवल अब काम करेगा नहीं, इसे हटा दो, ये अब काम का बचा नहीं क्योंकि ये यूज हो चुका है। मार्केट अब 52,900 ही डिसाइसिव लेवल है आपका। ऊपर की तरफ 53,387, नीचे की तरफ 52,900। अगर मार्केट 52,900 के नीचे इस तरह से जाता है तो आप मान के चलो इस गैप तक, यानी कि 52,460 से लेके 52,200 के बीच में यहां तक आने की संभावना है। अब कल में तो शायद ना आए, इतना लंबा मूव आ जाए तो रोक भी नहीं सकते, ठीक है। तो नीचे की तरफ तो 52,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए और ऊपर की तरफ 52,235 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, थोड़ा रहता है, तो फिर ये आपके लिए लेवल हो गया और इसके नीचे गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कोई भी बायस बैंक निफ्टी में भी बनाना नहीं चाहता। तो मैं प्लान रखूंगा कि मैं लेवल टू लेवल ट्रेड करूंगा कल। इसके ऊपर से बुलिश, उसके नीचे से बेरिश, बीच में आया तो स्कैल्पिंग देखेंगे, बाकी कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी पर चलते हैं। फिर निफ्टी देखो टारगेट कंप्लीट हो गए तो इसके भी प्राइसेस जो है हटा देते हैं। अब क्या आप तो तुम्हारे हो ही गए हैं टारगेट। तो हमारा अक्टूबर हाई जो है 24,610 था। पहले मैंने नवंबर हाई में अक्टूबर हाई गलती से लिख दिया था, आप चेक कर लेना। अक्टूबर का हाई एक्चुअली में 24,610 है जो कि अचीव हो गया है। तो बैंक फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, टारगेट अचीव हो गए हैं। टारगेट अचीव होने का मतलब है कि यहाँ पर भी हमारा क्लीन बायस कल के लिए कोई नहीं है। हम लेवल टू लेवल वर्क करेंगे। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है, 610 के ऊपर जाता है, नेक्स्ट टारगेट 24,900 का है, 300 पॉइंट का खाली मैदान है। अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है तो ये वाला गैप भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद में एक और गैप है यहाँ पर, ये वाला गैप भी आप ध्यान कर सकते हो जो कि आज मॉर्निंग में बना था। तो अगर मार्केट 24,475 के नीचे काफी देर रहता है, मतलब ये 475 के लेवल के नीचे आता है, फिर आप इन गैप्स को टारगेट कर सकते हैं। ये हमारा फिन निफ्टी का कल का प्लान रहने वाला, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने उस कमेंट का रिप्लाई करने के लिए जैसा कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है, ठीक है। आई नो बहुत सारे लोग ना प्रैक्टिस करेंगे ना ट्राई करेंगे, लेकिन बस आके कमेंट कर देंगे। बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कमेंट्स के रिप्लाई भी कर देने चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि भाई ये बोल रहा है तो क्या पता सही बोल रहा हो। लोग बिना ट्राई करे दूसरे की बात सही मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं तुरंत के तुरंत, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, तो आज आप लोगों में से ही एक जो है हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने भेजा मुझे मैसेज, ठीक है। पहले मैं आपको उनका मैसेज पढ़वा रहा हूं। मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट देखें, टुडे का है। आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी सच में भैया लाजवाब है। अभी निफ्टी गिरी और ठीक डे ओपन पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई, गजब। उनका प्राइवेट का स्क्रीनशॉट है। अब मैं नेकेड नहीं करता, ओनली हेज एंड थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट, ठीक है। और ये लगातार मेरे ख्याल में 8-10 दिन से मुझे भेज रहे हैं अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट, बट मैं शो नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को कई बार जवाब देना जरूरी होता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैं आपको अपना भी इस चार्ट दिखा दूंगा, अपनी एनालिसिस भी दिखा दूंगा, काम करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। डेली चार्ट पर चलते हैं तो आप ये देखोगे मैंने लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं।
आप भी मार्क कर सकते हो। देखो मंथली लेवल से आप देखोगे प्रीवियस मंथ का हाई मैंने मार्क किया है, जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक ओपन, आप जो है यहाँ से मैच कर सकते हैं, सारे लेवल परफेक्ट है। ठीक है, जैसे ये प्रीवियस वीक हाई लिखा है तो ये प्रीवियस वीक हाई यहाँ पर मार्क है। ठीक है, डेली चार्ट पर मैं पिछले दिन को हटा देता हूं, आज का दिन हटा दिया 4 दिसंबर, आप देख सकते हो 3 दिसंबर के भी मैंने सारे लेवल मार्क किए, ये हाई, ये क्लोजिंग, ये ओपन, लो मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि आज प्राइस वहां आया नहीं है, आप चाहो मार्क कर लो। ठीक है, और अब हम देखेंगे क्या सच में काम नहीं करते सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये तो आपको लाइव मार्केट से ही मिल जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना काम किए कि नहीं किए, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ऐसे लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शुरू करते हैं, आज मार्केट कैसे चली और ये लेवल काम किए कि नहीं किए। चलो, ये मार्केट आज चल रही है, ऊपर जाती है, पहले हाई के ऊपर जाती है, गिरती है, कहाँ गिरती है आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं नहीं बोलूंगा काम किया कि नहीं किया, आप लोगों को देखना है काम करा है कि नहीं करा है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहां पर देख लो, यहां देख लो। ठीक है, अब आपको जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना आता है नहीं आता वो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए वर्क किया, सेम उन मेंबर के लिए भी वर्क किया जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं मेरे लिए काम किया कि नहीं। तो जब वीडियो शुरू हुई थी निफ्टी के चार्ट पर, आप लोगों ने एक चार्ट देखा था, याद करो, तो मैंने आपको बोला था कि ये चार्ट याद रखना, वही चार्ट मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूं। ठीक है, ये देख लो मेरे लिए भी काम किया है, सेम वही चार्ट। ठीक है, सेम वही चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ये 24,380 से पंप होकर ऊपर गया, ये इसके साथ ऑप्शन का ट्रेड गया। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो आपने बाद में बना दिया होगा, तो मैं आपको इसका इनिशियल चार्ट भी दिखा देता हूं। टाइम देख लें, इस पे ऊपर 1:36 है। ठीक है, ये 1:36 का चार्ट है, और इसे अगर मैं हटा देता हूं, ये मेरा इनिशियल चार्ट है। तो जो लोग बोल रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते, वो देख लें, 12 बजे का चार्ट है, आज ही का 4 दिसंबर का, ये एडवांस में है, एनालिसिस पहले आप देख सकते हो। ठीक है, और वो जो नीचे चार्ट गया है अभी, वो वाला चार्ट आपका ये टारगेट का है। तो मेरे लिए तो काम करते हैं, और उन सारे लोगों के लिए काम करते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ना कोई स्ट्रेटेजी काम करेगा। वो सुबह उठते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, बेचारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और चले जाते हैं। जितने भी लोग सिंसियरली इसको देख रहे हैं उन लोगों को बोलूंगा, सीखो, मेहनत करो, कोई भी चीज काम नहीं करेगी बिना प्रैक्टिस के, और हर एक चीज काम करेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो करोगे, वही आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली वीडियो में। बाकी आप लोगों को बता दूं कि जो ओपनिंग गैप की वीडियो है वो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो वो आप लोगों को इस वीकेंड पर मिल जाएगी, जैसा आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया था। बाकी 20,000 सब्सक्राइबर भी मुझे लग रहा है आप लोग पहुंचा दोगे, और मुझे लग रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो वीडियो सीरीज में करने वाला हूं वो भी मुझे इसी हफ्ते के एंड से शुरू करनी पड़ेगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मैं स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, 20,000 का टारगेट होते ही वो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी। तीसरी चीज, डिस्क्लेमर, ये ध्यान रखें, जितनी भी वीडियोस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मैं प्रियांक शर्मा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ सिर्फ सिखाने के पर्पज से देता हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो प्लीज इस पर अपना रिसर्च करें, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी करें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आप लोगों को मिलता हूं कल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है।